हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। सबसे पहले हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH। ठीक है ना। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज है, ठीक है ना, इसीलिए इसको लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन होता है। अब भाई कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते हैं कि खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए भाई, आलू प्याज ये सब, उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब क्या होता है भाई, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस कराने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उसका, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, ये कौन सा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड एक्वास सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमको प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। होता क्या है, चलिए इसको एक एक स्टेप अच्छे से समझते हैं। देखिए जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड डीकंपोज हो जाता है, टूट जाता है। किस में टूटता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन में। आप फिगर में ये स्क्रीन पे देख सकते हैं रिएक्शन। आप देख रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसका मतलब हमने समझ लिया कि भाई अगर हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का रॉ मटेरियल क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। अब देखिए जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन गैस एनोड पे प्रोड्यूस होती है। एनोड का मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है वे निगेटिव नेचर का होता है, Cl- लिखते हैं ना, तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसीलिए क्लोरीन गैस हमेशा कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई, एनोड की तरफ, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन गैस होता है वे कैथोड पे प्रोड्यूस होता है। कैथोड पे क्यों होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कैथोड पे। तो दो बातें आपको याद रखनी है, क्लोरीन गैस एनोड पे प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस जो है कि कैथोड पे प्रोड्यूस होती है। अब बात आती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तब कहाँ बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वे बनता है कैथोड के पास, ठीक है ना, कैथोड पे। बात समझ में आ गई। देखिए जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का तो उस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमको तीन चीज़ें मिल रही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस हमने बोला तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्लोर नाम पड़ गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि एल्कली या बेस होता है इसीलिए इसके नाम पे एल्कली पड़ गया, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है तो आप बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। आ गया समझ में। चलिए अब हम समझते हैं, यहाँ पे तीन प्रोडक्ट हमको मिले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो आखिर तीनों की क्या क्या यूजेज हैं। अभी इंडस्ट्री में जब तैयार किया जाता होगा तो तीनों का यूज तो किया जाता होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है
सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है ना। आप फिगर में देख सकते हैं ये साबुन है और ये डिटर्जेंट, ठीक है ना। दूसरा समझते हैं, देखिए दूसरा आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जिसे रेयान बोलते हैं, जैसे कि रेयान, ठीक है ना। तो रेयान का प्रोडक्शन करने के लिए, रेयान बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेपर बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो अब मैं बताने जा रहा हूं, बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सभी जान लीजिए कि बॉक्साइट ओर को जब प्योर करते हैं तो हमको एल्युमिनियम मेटल जो है कि प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को डीग्रीसिंग मेटल्स में यूज किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, डाई बनाने में यूज किया जाता है, ब्लीचेज को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं क्लोरीन का क्या क्या यूज है। तो अब हम समझेंगे यूजेज ऑफ क्लोरीन। ओके, क्लोरीन का पहला यूज समझते हैं। क्लोरीन जो होते हैं ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब जैसे ये जर्म्स को मार देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, उनको मार देते हैं और मार कर जो है कि पानी को प्योर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इसीलिए क्लोरीन का पीने के पानी में इस्तेमाल किया जाता है। पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध किया जाता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको ये क्लोरीन मार देता है, ठीक है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में उसको स्टेरिलाइज करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग पूल जो होता है उसमें के जो वाटर होते हैं उसको साफ करने के लिए जो कि क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन करने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन में जो है कि क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक बनाने में, जैसे कि पीवीसी, आपने पढ़ा होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पीवीसी प्लास्टिक होता है, तो इसको बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड बनाने में और सीएफसी गैस आप पढ़े होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको बनाने में भी जो है कि क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफार्म बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड आप फिगर में देख सकते हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेंट बनाने में, डाई स्टफ बनाने में, ठीक है ना। तो ये सारा यूज है क्लोरीन का। ओके, चलिए अगला समझते हैं। अगला है यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज, हाइड्रोजन किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोडक्शन करने में, ठीक है ना, इसको बनाने में जो है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बनाने, एमोनिया बनाने में, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स को बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। मेथेनॉल को बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे होंगे रॉकेट में फ्यूल के रूप में अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो रॉकेट में फ्यूल के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ऑयल, जैसे ऑयल का हाइड्रोजनेशन होता है तो उसमें भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है ना। तो इतने सारे यूज हैं। देखिए हाइड्रोजनेशन जब होता है तो उससे हम वेजिटेबल घी मतलब सॉलिड फैट प्राप्त करते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन के यूजेज है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया। पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे जो है कि हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूज क्या होते हैं, सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में वॉशिंग सोडा पे। तो देखना ना भूलिए। बार बार वापस आकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था साल्ट के बारे में। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। कॉमन साल्ट वाइट पाउडर होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, ये कॉमन साल्ट है, ठीक है। कॉमन साल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। देखिए कॉमन साल्ट को भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सब्जी और दाल बनाने में। अगर हमारे भोजन में नमक न हो तो स्वाद फीका पड़ जाता है, स्वाद बहुत खराब लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता है। तो भाई कॉमन साल्ट का
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो हमने समझा कि कॉमन साल्ट वाइट पाउडर होते हैं जिसका इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जाता है, स्पेशली वेजिटेबल्स और